हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली पॉजिटिव में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसमें मैं डेली द हिंदू, राजस्थान पत्रिका और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके आर्टिकल्स को कवर करती हूं, जो कि आरपीएससी एस्पिरेंट्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक नया मेथड भी अडॉप्ट किया है जिसमें मैं एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ डेली, और उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स मैं कवर कर रही हूँ उनको 1 बाय 1 न्यूज की फॉर्मेट में ऐड करती जाती हूँ। तो इससे आपको रिवीजन में काफी हेल्प हो सकती है। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज की ओर। पिछले काफी दिनों से ये न्यूज आ रही है कि गोल्ड की रेट कंटिन्यूसली बढ़ रही है और चांदी की भी रेट बढ़ रही है। स्पेशली जो बैंकिंग संकट हुआ है अमेरिका और जो यूरोपियन बैंकिंग संकट रिसेंटली हुआ है उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर की रेट और ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम ओवरऑल इस ईयर की बात करूं तो गोल्ड की रेट 9% से बढ़ी है और सिल्वर की रेट 14% से बढ़ी है, जो कि काफी ज्यादा है। तो ये बेसिकली इसके पीछे बढ़ने का रीजन ये है कि शेयर मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है आ चुकी है, स्पेशली जो बैंकिंग संकट आया है यूएस का उसके बाद। तो इस वजह से लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के बजाय गोल्ड और सिल्वर, जो कि काफी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसमें कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हो रहा है। साथ में एक न्यूज और निकल के आ रही है और वो है कि जब गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है, यानी कि जब उसका आयात बढ़ता है, तो उसके साथ ही स्मगलिंग के जो केसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। इन दोनों में एक कोरिलेशन देखा गया है। स्पेशली ये जो कमेंट है ये किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो उन्होंने यही कहा था कि कंटिन्यूसली, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पिछला जो 2020-21 था उस टाइम पे जो गोल्ड का हमने इंपोर्ट किया था उसकी नेट वर्थ की मैं बात करूं तो वो था 2.54 लाख करोड़, और आज की डेट में ये बढ़ के 3.44 लाख करोड़ हो गया। यानी 2021-22 का ये डेटा है, उसमें 3.44 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, और इंपोर्ट भी इंडिया 3.44 लाख करोड़ की वर्थ का करता है। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ टन्स गोल्ड हम एक साल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि इंडिया में गोल्ड की खपत काफी ज्यादा होती है, कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, उसका इंपोर्ट भी ज्यादा होता है। अब मैं इसमें और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो ये भी है कि इंडिया दो तरीके की गोल्ड इंपोर्ट करता है, यानी दो तरीके की गोल्ड का आयात करता है। एक है रिफाइंड गोल्ड और एक है गोल्ड डोर बार। गोल्ड डोर बार होता है वो पूरा एकदम प्योर गोल्ड नहीं होता, वो सेमी प्योर एलॉय होता है गोल्ड का, और उसमें 50 से 70% गोल्ड की क्वांटिटी होती है। तो ये गोल्ड का जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में हो गया। अब जो स्मगलिंग के केसेस की जैसे जो बात हो रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है, अगर मैं उसके डेटा की बात करूं तो 2020-21 में जो गोल्ड का इंपोर्ट, गोल्ड की जो स्मगलिंग हुई थी उसके केसेस कुछ कम हो गए थे। इसके पीछे रीजन था कोविड। कोविड की वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां से फ्लाइट्स चलती थी और जहां से बेसिकली स्मगलिंग होती है इंडिया में, वो कैंसिल हो गया था। तो फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से जो स्मगलिंग है वो भी कम हो गई और इंपोर्ट भी कम हो गया। तो हम देख सकते हैं ये दोनों चीजें को रिलेटेड है, इंपोर्ट और स्मगलिंग। फिर मैं अगर 2021-22 की बात करूं तो 500 करोड़ तक का स्मगलिंग के केसेस को मतलब पकड़ा गया है। अगर हम हमारा जो जो डीआरआई के द्वारा डेटा निकाला जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनके डेटा की बात करूं तो 500 करोड़ की वर्थ तक का गोल्ड जो है उसको कॉन्फिस्केट किया गया था, यानी उसको इतना गोल्ड को सीज किया गया था जो इलीगली स्मगल हो रहा था हमारे देश में। तो अब जो स्मगलिंग है उसके पीछे भी क्या रीजन है, तो उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे लगती थी उसकी रेट बढ़ चुकी है। पहले 7.5% थी, अब ये बढ़ के 12.5% हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी बढ़ गई, साथ में इसमें 10% सोशल सरचार्ज है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से ओवरऑल जो हम देखें स्मगलिंग के केसेस, ये भी एक रीजन है कि इस वजह से भी बढ़ गए हैं। तो ये इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थी। आप देख सकते हैं आर्टिकल में इतनी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर नहीं किया गया था, पर मैं आपको इसके साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देती जाती हूँ। आप प्लीज इसको नोट करते जाएं, क्योंकि अगर आप ये अपने एग्जाम में जनरेट करते हैं, अगर आप अपने मेन्स के पेपर में भी लिखते हैं, या फिर अगर आप इंटरव्यू में भी इसके बारे में बताते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोल्ड के इंपोर्ट या स्मगलिंग को लेके, और उसमें अगर आप ये डेटा देते हैं और उसके पीछे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा और उससे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर।